आई एम डॉक्टर आमना अंजुम, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ABM कॉलेज। आज मैं सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए जनरल साइकोलॉजी CC1 से जो टॉपिक का सिलेक्शन किया है वो टॉपिक है लर्निंग। ये बता दी कि ये ऐसा टॉपिक है जो न केवल सेमेस्टर 1 के लिए है बट सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है इसी लर्निंग पर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट यानी प्रैक्टिकल हमारा लर्निंग पर ही बेस्ड है, तो इससे सभी स्टूडेंट लाभ उठा सकते हैं, इसे समझ सकते हैं और ये लर्निंग सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्निंग का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ लर्निंग? आमतौर पर सीखने का मतलब, लर्निंग का मतलब ज्ञान के अर्जन से है, यानी नॉलेज ऑफ एक्विजिशन से है, ज्ञान के अर्जन से है, यानी ज्ञान अर्जन करने का नाम ही सीखना कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस के फलस्वरूप प्राणी के बिहेवियर में होने वाले परमानेंट चेंज को लर्निंग कहते हैं। प्रैक्टिस के फलस्वरूप प्राणी के बिहेवियर में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इज़ कॉल्ड लर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं कि एन इंडिविजुअल स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ, यानी जन्म से ही व्यक्ति लर्निंग सीखना शुरू कर देता है। जैसे मान ले कोई व्यक्ति टाइप करना नहीं जानता है, कुछ दिनों तक वो टाइप करने की कोशिश करता है और प्रैक्टिस करता है और फिर टाइपिंग का ज्ञान उसे हो जाता है और वो टाइपिंग करना सीख जाता है। ये प्रैक्टिस के बिना पर टाइपिंग का सीखना, ज्ञान का अर्जन करना, नॉलेज ऑफ एक्विजिशन है, यही सीखना कहलाएगा, यानी इसको ही हम सीखना कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इस मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहार के सहारे होती है और इसके साथ हमारे व्यवहार में एक तरह का परिवर्तन यानी चेंज भी होता है। जैसे कोई बच्चा अगर जलती हुई आग की अंगीठी को छूता है तो छूते ही उसका हाथ जलने लगता है और वो फ़ौरन ही हाथ को खींच लेता है, हटा लेता है। वो ये सीख जाता है कि आग में हाथ लगाने से ही हाथ जलने लगता है, तो उसे हाथ हटा लेना चाहिए। उसे ये ज्ञान हो जाता है, उसे ये ज्ञान का अर्जन हुआ कि उसने हाथ हटाया। अब वो दोबारा हाथ आग में नहीं ले जाएगा, चूँकि हाथ लगाते ही आग से जलना उसको ये सीख दे गया कि दोबारा हाथ नहीं लगाना है, इससे हाथ जल जाएगा। ये जो सीख उसके अंदर डेवलप हुआ, पैदा हुआ, यही लर्निंग है। दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। कि नई सीख उसके अंदर पैदा हुई और जो परमानेंट हुई वो अब दोबारा कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो ये जो ज्ञान का अर्जन हुआ, नॉलेज ऑफ एक्विजिशन है, इसे ही लर्निंग कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि लर्निंग प्रैक्टिस के फलस्वरूप व्यवहार में उत्पन्न स्थायी परिवर्तन है, परमानेंट चेंज है जो एक निश्चित दिशा में होती है। अब हम लर्निंग के प्रकार की चर्चा करेंगे। लर्निंग के प्रकार कई एक प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ लर्निंग। सीखने की कई मेथड होती है। वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग मेनली 2 प्रकार की होती है। तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार का सीखना है। कोई प्रकार का सीखना है, कोई सीखना ऐसा होता है जिसमें हमारे मसल्स का उपयोग होता है, शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मोटर लर्निंग कहा जाता है। और कोई सीखना ऐसा होता है जिसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम वर्बल लर्निंग कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना, इसे मोटर लर्निंग कहा जाएगा, क्योंकि इसमें मसल्स का उपयोग हो रहा है, हाथ और पैर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसे मोटर लर्निंग कहा जाएगा। और भाषा का उपयोग, जैसे कविता याद करना, जिसमें हमें भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम वर्बल लर्निंग कहेंगे, जिसमें हम बोल करके, उच्चारण करके उसको याद करते हैं। इस तरह कई प्रकार की लर्निंग, जैसे स्किल लर्निंग इसे कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार के स्किल को सीखा जाता है, कौशल को सीखा जाता है। जैसे ड्राइविंग सीखना, पेंटिंग सीखना, सिंगिंग सीखना, तो इस प्रकार का स्किल लर्निंग कहा जाएगा। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उसको कहते हैं जो बच्चा इमिटेशन से घर में जो बड़ों को देखता है उसका अनुकरण करता है, उसको बिहेवियर में अपनाता है, यानी उसे दोहराता है। बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को या घर में अपने बड़ों को जिस तरह का व्यवहार करते देखता है उसे दोहराता है, उसका नकल करता है और उसे वही चीज़ दोहरा करके बिहेवियर में अपनाता है। उसको